हमले का 26वां दिन है। अब आप लोगों की आगे की कार्यवाही है वो किस तरीके से चलने वाली है? यार अब यूपी ने मोर्चा संभाल लिया है। हाँ, यूपी ने मोर्चा संभाल लिया है। और बाकी तो एक क्वेश्चन आप डेली करते हो कि अगली अगली आपको ये मैंने बता दिया कि हमारा संकेतक धरना है, कंटिन्यू चलेगा, कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, अगर सरकार बात हमारी मानती है तो यहाँ पर ही समाप्त हो जाएगा। अगर सरकार नहीं, हमारी जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारा इक्वल एमएसपी का, इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन का, इक्वल पे फैक्टर का, मेन 3 इशू है हमारे। हमारी विडो पेंशन है, लिबर लाइफ फैमिली पेंशन, उनको नहीं है ORP 1 में कुछ मिला ना ORP 2 में मिला। लिबर जो कम एज में शहीद हो जाते हैं 3-4 साल उनको कुछ नहीं मिला। ऐसे ही हमारे जो रिजर्विस्ट हैं, जो 3-3 लड़ाइयाँ लड़ियाँ जिन्होंने, उन्होंने ORP 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ, ਹੁਣ 9000 ਤੇ 9000 ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਰ ਜਵਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 70% ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਰ ਮਤਲਬ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟਰਮ ਆਫ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ 15+2 ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆते हैं। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ORP ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ कि मेरे ਜਿਹੜੇ प्री मेचर जवान सिपाही लेफ्टिनेंट नैक जो ज़्यादा आगे बॉर्डर पे लड़ते हैं, जिनकी लाइफ को रिस्क ज़्यादा है, वो कम सर्विस में पेंशन आ जाते हैं, उनको भी मतलब ORP के दायरे में रखा जाएगा। और रखा भी जुलाई 14 से पहले। लेकिन जब ये ORP सेकंड हुआ है, इसमें जरा प्री मेचर जो 70% है उनको आउट कर दिया वहाँ से, और 70% वो निकल गए। और जो हमारे JCO है, नायब सुबेदार ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन, उनको भी ORP से वांझे कर दिया। उनकी जो पहले वाले उनकी जो है अभी वालों से पेंशन ज़्यादा है, तो उनकी माइनस में आ रही है। तो 70% वो निकल गए, प्लस JCO निकल गए। तो बाकी केड़े रह गए? बाकी रह गए सिपाही तो हौलदार तक। उनकी पेंशन इसलिए बढ़ी है क्योंकि जो पहले वाले आए हैं वो नए वाले MACP का उनको बेनीफिट है, तो उनको भी MACP का बेनीफिट मिल गया। लेकिन आने वाला जो 24 के 3rd रिवीजन है, वो साडा सिपाही तो लैके ਤੇ ਆਉਂਦਰੀ कैप्टन तक ਜਿਹੜੇ ਆ ORP तो वांझे हो जाने हैं। जब कि ORP है ही कम सर्विस वालों के लिए थी, जो 35-40 साल में पेंशन आ जाते हैं। कोश्यारी कमेटी के मुताबिक ORP उनको मिलना चाहिए था, लेकिन हमारे अधिकारियों ने हमारा कट शो करके, हम भी JCO जवान जिन्ना उस टाइम अधिकारियों के पीछे ज़्यादा रहे, और हमारा कट शो करके अधिकारियों ने सरकारों को मिसगाइड किया, ब्यूरोक्रेट्स को मिसगाइड किया और खुद बेनिफिट लिए। जबकि उनको 58-60 साल नौकरी करने वाले को ORP एक्चुअली मिलना ही नहीं चाहिए था। ऐसे अगर अधिकारियों को मिला है, तो जो ये पैरामिलिट्री फोर्स वाले हैं, जो जिनकी पेंशन तक बंद हो गई है 2004 के बाद, जबकि ये भी तो बॉर्डरों पे रहते हैं, इनको भी तो ORP फिर मिलना चाहिए। इस करके वो जो हमारा हक है, हमारे अधिकारियों ने सरकारों को मिसगाइड किया है और ख़ुद बेनिफिट लिए हैं। और स्टेजों के ऊपर बोलते रहे हमारे जनरल कि हम जवानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो 35-40 साल में घर आ जाते हैं। लेकिन जब टेबल टॉक हुई है, सरकारों को मिसगाइड किया, तो अधिकारियों ने बेनिफिट ली है। जड़ियाँ सरकारें भी हैं, ये भी संख्या बल देखती हैं। संख्या बल मानते हैं कि पहले अधिकारियों के पीछे था, हम उनके पीछे थे। लेकिन उन अधिकारियों ने जिनके ऊपर हमने विश्वास किया, उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया, और सरकारों के साथ मिलके हमारा जड़ा जो हक सीने हैं, जड़ा 1 रैंक 1 पेंशन, इक्वल MSP, इक्वल पे फैक्टर, आज तक जब से देश आज़ाद हुआ है, जितने भी पे कमीशन होए ने, 1 रेशो के पेंशन बढ़ती रही है। लेकिन इस टाइम जड़ी है अधिकारियों को 2.81 दिया गया और जवानों को 2.57 दिया, जिसकी वजह के नाल हमारे को ORP सेकंड के फायदा नहीं हुआ। इस करके हमारे मेन 3 इशू है। हमारे को MSP जड़ी रिस्क फैक्टर है वो बराबर हो जाए, और जड़ा डिसेबिलिटी पेंशन है वो बराबर हो जाए, तो जड़ी पे फैक्टर बराबर हो जाए, तो हमारे को भी ORP सेकंड के फायदा हो सकता, वरना नहीं हो सकता। इस करके ही जब तक 3 मुद्दे नहीं सरकार मानेगी, हम जहाँ दिल्ली छोड़ने वाले नहीं हैं। आज आप लोगों के आंदोलन में एक नई चीज दिख रही है, वो है कि आपने अपनी बाहों पर काली पट्टी बांध रखी है। उससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे संदेश यही है कि हम सरकार का जो हमारे साथ अनजस्टिस हुई है, उसका विरोध काली पट्टी बांध के कर रहे हैं। ये कुछ दिन चलेगा काली पट्टी, उसके बाद अगला हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा कि हम सिर मंडवाएंगे। जैसे किसी के घर में डेथ हो जाती है ना, कि उसका किसी का बाप का साया उठ जाता है उसके, है ना, तो मुंडन करा लेते हैं। ऐसे ही हम भी मुंडन कराएंगे, और हम ये शो करेंगे कि हमारे जेड़े जवान हैं, JCO जवान हैं, जिन्होंने श्रद्धा के, जिनके बच्चे शहीदियाँ पा रहे हैं, उनके सिर के ऊपर से सरकार का साया उठ गया, ये हम संदेश देंगे। सर, आप केरल से आए हैं, केरल में क्या स्थिति है? केरल में सभी जो पूर्व सैनिक भाई हो जो है, अलग अलग संगठन का है,
केरल में जो अलग अलग संगठन का सभी पूर्व सैनिक भाइयों जो है एक साथ अभी इस आंदोलन में अपना सैनिक संघर्ष समिति को समर्थन करता है और एकजुटता करता है। और हम जब तक ये जो आंदोलन चलेगा और इसका कुछ रिजल्ट निकलेगा तब तक इनके साथ ही रहेंगे हम। भारतीय जवान किसान पार्टी जो जवानों ने बनाया, जवान के लिए बनाया, वो जवान के लिए लड़ेंगे, जवान के लिए मरेंगे। 3 तारीख की जो आपने कॉल दी हुई है उसकी क्या तैयारी है? हाँ जी बिल्कुल, जो 3 तारीख का अभी हमारे जो साथी दूसरे स्टेटों से हमारे को कॉल कर रहे हैं कि आप यहाँ कब तक बैठेंगे। अभी हम बैठेंगे यहाँ संकेतक, लेकिन जहाँ ये हमारी वर्कशॉप है जहाँ से हम ट्रेनिंग दे के भेज रहे हैं लोगों को, जाओ अपने अपने एरिया में जाके यहाँ से ट्रेनिंग लो और वहाँ पर भी जाके तैयार करो अपने ब्रिगेड। तो वहाँ पर तैयारियां चल रही हैं और 3 अप्रैल वाला जो कोर्स ऑफ एक्शन है पूरे देश दे विच सारे हरेक जिले दे विच साडे साबका सैनिक ਜਿਹੜੇ इकट्ठे होएंगे और शहर दे विच मार्च करेंगे ताकि आम पब्लिक को भी पता लगे कि हमारे फौजी, हमारे साबका सैनिक, इनके साथ सरकारां कैसे दुर्व्यवहार कर रही ने। ये अपनी हकी मंगां वास्ते रोडों के ऊपर घूम रहे हैं और रोडों हरेक शहर दे विच रोड मार्च किया जाएगा और डीसी जिहड़े हरेक डीसी नूं मैंबर नूं दिता जाएगा। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जो सरकार है, आपको 1 महीना होने जा रहा है, आज आपका 26वां दिन है, तो सरकार है वो आप लोगों से बात क्यों नहीं कर रही है? सर मैं आपको बताया ना, संख्या बल। सरकार को अभी धीरे धीरे पता चले। आज तक तो 75 साल में सरकार जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां आई हैं उन्होंने यही सोचा कि अफसरों के पीछे सब जवान है, हमारे को भेड़ बकरी समझा। लेकिन अभी हम जागरूक हो गए हैं अपने हकी मंगां वास्ते। सानू साडे अधिकारियों ने धोखा दिता। साडा सरकारां दे उत्ते रोस कम है अपने अधिकारियों के ऊपर ज़्यादा, जिन्होंने सरकारों को मिसगाइड किया। हमारे को विश्वास है कि सरकारों दे कन्ना तक आवाज़ जाएगी कि अभी संख्या बल हमारे पीछे है। हम लोग 97% है, अधिकारी 3% है। इस करके संख्या बल हमारे साथ, जैसे मछली जड़ी है ना पत्थर चट के वापस आती है ना, ऐसे हमारे जो भी जेसीओ जवान जो अफसरों के पीछे लगे हुए हैं ना, वो पत्थर चट के वापस आ रहे हैं, हमारे अपने जवानों के साथ आ रहे हैं। और हमारा संख्या बल हम सरकार को दिखाएंगे। अभी इसके बाद 3 अप्रैल वाले के बाद हम कोई इससे बड़ा कोर्स है। अभी तो हमने देश में जागरूकता लियानी है कि कितने जेडे साडे जेसीओ जवान वीर नारियां ने दुखी ने सरकार तो कि उन्होंने बंदे हक नहीं मिले। उसके बाद फिर कोई बड़ा कोर्स एक्शन करेंगे, हो सकता रामलीला मैदान को भरें या कोई होर कोई यहो जिहा एक्शन करें जिहदे नाल सरकार नूं असीं दस सकीए भी अभी संख्या बल अफसरों के पीछे नहीं है, हमारे पीछे है। अच्छा सर, आप लोगों की जो 12 तारीख की कॉल थी वहाँ पे देखा गया था कि 2 तरह से सैनिक संगठन बैठे हुए थे और उनमें एक सैनिक बेटा हमने ये पहले से ही आगाह किया था अपने साबको सैनिकों को कि हमारे संघर्ष को तोड़ तार पीड़ो करने के लिए सरकारी एजेंसियां या अफसर हेडेड संस्थावां कोशिश कर रही ने और वो ही कोशिश उस दिन 12 मार्च वाले थी। लेकिन जो लोग आए वहाँ गलती से, जो भी आए वो 20 फरवरी वाले धरने को समर्थन देने आए, लेकिन गलती से बड़ी स्टेज देख के इधर आके बैठ के बाद में आके जाके उन्होंने बताया भी है। हमारे आज ही एक यहाँ से सोनीपत से आए हैं, एक टीम कहाँ है वो भी गलती ना गुमराह होके वहाँ चल गए, जबकि ठीक है हमारे को फाइनेंशियल हेल्प देना चाहते थे, लेकिन उस वाली स्टेज ने उनको गुमराह किया गया। गुमराह करके वो स्टेज उनसे मतलब गुमराह करके पैसा लिया गया। अभी वो संस्था इधर आई है, बोला हमने तो इनको नहीं देना था पैसा, हम गलती से हमारे को गुमराह किया, अभी वो पैसा इनका वापस नहीं कर रहे हैं। वो संस्था खाली असी पहले भी बोलते ही कि वो पोलीटिकल बेस्ड जी उस दिन 12 मार्च की तुसी देखा होएगा, उत्थे पोलीटिकल लीडर भी आए हैं। हमारी स्टेज के ऊपर आज तक हमारे को बहुत पोलीटिकल पार्टियों ने अप्रोच किया, लेकिन हमने किसी को आज तक स्टेज नहीं दी और ना ही देंगे। और इस करके ये पोलीटिकल जड़ियाँ एजेंसियां समझ लो या अफसर नहीं चाहते कि साडा जिहड़ा धरना कामयाब होए, साडे विच ਇਹੋ जी दराड़ पाउणा चाਹੁੰਦੇ। साडे ही जेसीओ जवानों को गुमराह करके उन्होंने किसी किस्म का लालच दे के ते साडे अगेंस्ट जिहड़ा उन्होंने वरत रहे आ। पर हुण साडे जेसीओ जवान ये गल समझण लग गया कि वाकई जिहड़ा वा ये कोई पोलीटिकल स्टंट हीगा जिहड़ा 12 मार्च का, तो वो मुड़ के पत्थर चट के ते वापस आ रहे हैं साडे। 12 मार्च को आप लोगों पे आरोप लगाया कि आप ढोंग ढकोसलेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। मैडम आरोप तो लगते ही हैं, किसानी संघर्ष में कितने आरोप लगे थे, आरोप लगते हैं, लेकिन आरोप को हमने देखना, हमारे जवानों ने देखना कि कौन हमारी हकी मंगा वास्ते एक्चुअली लड़ाई लड़ रहा है, कौन पैसा इकट्ठा कर रहा है, कौन पॉलिटिकल मैलेज लेने के चक्कर में है। हमारे अधिकारियों ने भी 13 के विच जब रैली हुई मोदी जी की, स्टेज के ऊपर पूरे अधिकारी बैठे थे, हम लाखों की संख्या के विच उत्थे इकट्ठे हुए, लेकिन वह फायदा की किन्ना ने लिया? कोई MP बन गया, कोई राज्यपाल बन गया, कोई विधान सभा चल गया, कोई राज्यसभा चल गया, लेकिन उन अधिकारियों ने आज तक हमारा जेसीओ जवानों की आवाज़ उठाई लोक सभा दे विच, राज्य सभा दे विच।
नहीं उठाई। इसे करके हमारे कोई जेसीओ जवान भी ऐसे संस्था हैगियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਲੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਲੇਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ स्टेज ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ सर जो ਦੇਵਾਂਗੇ। किसान आंदोलन में जो इस तरीके का आरोप लगा रहे थे वो बाहर के लोग थे, लेकिन यहाँ पर जो ढोंग ढकोसलेबाजी की बात करें वो आपके अपने लोग हैं। वो भी किसान ही थे जो उसमें किसानी संघर्ष ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸੀਗੇ। तो क्या हम ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀਏ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਹਰੇਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਚੰਦ ਬੜੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾर्टी ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ही नहीं होएगा तो फिर वो पार्टी का विरोध तो होगा ही होगा। कोई बात नहीं, हमारे को उस विरोध की कोई चिंता नहीं है। हमने अपने साफ नीयत ਦੇ ਨਾਲ पूरे देश ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ अगर विश्वास किया है पंजाब वाली ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ कभी भी मतलब विश्वासघात नहीं करांगे अपने ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ। तो सर आज आपका क्या संदेश है देश के लिए? देश के लिए तो संदेश यही है कि जिमें कि मैं सारे देश ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਜਾਂ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਹੂਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਅੰਡਾਨੀ ਬਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਟਫ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਵਾਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨੀਪਥ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿ 75% ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਗੈਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 25% ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ। 25% ਜੋ ਲੋਕ आगे सिलेक्ट होएंगे। तो ये भी एक पेंशन बंद करने की साजिश है। भारत माता की जय।